ये घटना साउथ इंडिया और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास एक पुराने गांव की बताई जाती है। कहा जाता है कि गांव के बाहर एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया था। वो एक ऐसे घमंडी ब्राह्मण की आत्मा थी जिसे अपने जीते जी किसी से हार बर्दाश्त नहीं थी। मरने के बाद उसका वही अहंकार और उसका ज्ञान एक भयानक शैतान में बदल गया। रात के वक्त जो भी उस रास्ते से गुजरता, पेड़ से एक विशालकाय काले रंग की परछाई नीचे कूदती। उसके बाल बिखरे होते, आंखें आग की तरह लाल होती, पर उसके बोलने का ढंग एकदम शांत और ठहरा हुआ होता था। वो लोगों से वेदों और पुराणों से मुश्किल सवाल पूछता था। गांव के आम अनपढ़ लोग जवाब कहाँ से देते। अगली सुबह उन लोगों की बिना खून की बुरी तरह से कटी पिटी लाशें पेड़ के नीचे मिला करती थी। गांव में आतंक इतना बढ़ गया था कि लोगों ने शाम के बाद उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दिया। एक दिन गांव वालों ने एक बहुत बड़े और शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने दावा किया कि उसने बड़े बड़े भूत प्रेतों को बांध कर रखा है। ये ब्रह्म राक्षस उसके सामने क्या ही चीज है। अमावस्या की रात को तांत्रिक उस पीपल के पेड़ के नीचे अकेला गया। उसने आग जलाई और अपने सबसे शक्तिशाली और गुप्त संस्कृत मंत्रों का जाप शुरू किया ताकि उस राक्षस को आग में भस्म कर सके। हवा तेज चलने लगी, पेड़ बुरी तरह से हिलने लगा और अचानक आग बिल्कुल नीली हो गई। तांत्रिक को लगा कि उसका जादू काम कर रहा है, पर तभी पेड़ के ऊपर से एक भारी गूंजती हुई डरावनी हंसी आई। हंसी रुकी और ऊपर से एक आवाज ने तांत्रिक के उन्हीं गुप्त मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, पर बिल्कुल उल्टा। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो मंत्र तांत्रिक को मुश्किल से याद थे, ब्रह्म राक्षस उन्हें उल्टा और उससे दुगनी स्पीड से पढ़ रहा था। हर उल्टे मंत्र के साथ तांत्रिक की शक्ति खत्म होती जा रही थी और आग बुझने लग गई थी। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की चीखें सुनाई दी। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां तांत्रिक नहीं मिला। वहां सिर्फ उसके जले हुए कपड़े और उसकी आखिरी बची हुई रक्षामाला पेड़ की एक टहनी पर लटकी हुई मिली। उस दिन के बाद से किसी ने उस पेड़ की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखा। ये कहानी इस बात का प्रूफ करती है कि ब्रह्म राक्षस का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका ज्ञान है। मिलते हैं अगली वीडियो।